मैंने ले लिए जितने आए हुए थे। उमैर साहब अब ज़रा एक्सपेक्टेड 11 पे चलते हैं जो पाकिस्तान अपने बड़े मुकाबले में इंडिया के खिलाफ डाल सकता है, वो क्या होगी? ठीक है। वो जी ये आ ठीक गई है। आपकी स्क्रीन के ऊपर पॉसिबल 11 है। इसमें ठीक है। ऑब्वियसली सही है। बाबर रिजवान तो आपके ओपनर ही हैं, लेकिन तीसरा नंबर अभी उमैर साहब इन कंटेंशन है। ट्रिकी है। ट्रिकी है कि फ़खर हम्म, अगर फिट हुए तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि टीम की बायसनेस जिसने आपने आपने कहा कि वह फ़खर की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि इसी वजह से शायद मेन स्क्वाड में डाला है, क्योंकि वो फ़खर को प्लेइंग 11 में खिलाना चाहते हैं शान से ऊपर। तो अगर फ़खर फिट होते हैं तो फ़खर 3 पे खेलते हैं, अदरवाइज शान खेलते हैं। अच्छा, अब इसके आगे बैटिंग ऑर्डर तब्दील हो सकता है बेस्ड ऑन सिनेरियो या बेस्ड ऑन जो बॉलर लगा है, लेग स्पिनर लगा है, ऑफ स्पिनर लगा है, शादाब नवाज में से कोई भी ऊपर आ सकता है। लेकिन चौथे पांचवें छठे पे आपको नवाज, हैदर और शादाब में से ही कोई नज़र आता दिखाई देता है। और सातवें और आठवें पे इफ्तिखार और आसिफ अली। और फिर आपके तीन पेसर्स हैं, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी। तो ये जी आपकी लग रही है प्लेइंग 11 जो पाकिस्तान खिलाएगा। अच्छा, SS98 साहब हमें याद करा रहे या हैं तपाश पायसा, हाँ यही है, इसी तरह करके या कोई नाम था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसी तरह का नाम। बिल्कुल। देख लें यार, हमारी थोड़ी सी मेमोरी इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, वो जलाल, इस पे जो है हमारी जो पॉसिबल पे अगर हम बात करें, इस पे 6 पे शादाब को रखा हुआ है। मेरे ख्याल में ये थोड़ा कंडीशनल हो जाएगा, नहीं? मेरी आवाज आ रही है हाँ, आपको? चौथे से छठे नंबर कंडीशनल है, बिल्कुल आ है रही है ना? आपकी बात। कंडीशनल हो जाएगा। जी जी, कंडीशनल हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह न्यूजीलैंड वाले फाइनल पे भी जो भी हुआ है, उस पे भी देखा कि जब कम ओवर रह गए तो फिर इफ्तिखार आ गया। अगर ज्यादा ओवर होंगे तो फिर शायद शादाब को लेके हैं। क्योंकि आप भी बात कर रहे थे कल, आपने बताया भी था कि पीएसएल में भी इफ्तिखार का ज्यादा रोल फिनिशर वाला है। हम्म। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा ना एक डायनामिक रखना पड़ेगा इनको। बाकी उसके अलावा ये पॉसिबल है, लेकिन हमारी आइडियल आपको पता है कुछ और है। हमारी आइडियल कुछ और है सर। उससे पहले हम मोहम्मद साद इमरान की आइडियल पे ज़रा कोशिश करता हूँ मैं। कमेंट इसी स्क्रीन पे आ जाए, लेट्स सी। पहले कभी ट्राई नहीं किया स्क्रीन पे लाने का, लेकिन लेट्स सी आ गया जी। मोहम्मद साद इमरान कहते हैं बाबर रिजवान, शान मसूद, इफ्तिखार, आसिफ, हैदर, शादाब, नवाज, नसीम, शाहीन, हारिस। तो टीम उनकी भी वही है, बस वो डिफरेंस ये कर रहे हैं कि वो इफ्तिखार और आसिफ को ऊपर भेज रहे हैं अच्छा। नवाज और शादाब के। यार ये साद भाई, मुझे इस पे एक चीज लग रही है, ये तो वही वाली लाइनअप है ऑलमोस्ट। अगर हम आसिफ को अगर निकाल दें, आसिफ को मतलब आसिफ को आप आसिफ को बाद में ले जाए, हैदर को पहले ले आए, ये तो हम्म। वही ऑलमोस्ट लाइनअप है जो एशिया कप में हम देख रहे थे और इंग्लैंड वाली सीरीज में। बैटिंग ऑर्डर है ना? वही है शाहीन का, बस बैटिंग ऑर्डर इनकी प्लेइंग 11 हमारे वाली है उमैर, बस फ़र्क ये है कि बैटिंग ऑर्डर का मतलब मस लाइनअप, डिफरेंस है। हाँ, बॉटी बैटिंग ऑर्डर का थोड़ा है। अच्छा, अब इसमें साद साहब के इसमें बात सारी ये है कि आपके जो है ना मैचेस के अगर स्टैट्स देखें, 7 मैचों में पाकिस्तान ने शादाब और नवाज को ऊपर भेजा है चौथे और पांचवें नंबर पे। उन 7 में से 5 मैच पाकिस्तान जीता है, ठीक है। वेर एज अगर आप वो वाला निकालें कि इफ्तिखार वगैरह जब ऊपर बैटिंग किए हैं तो उसमें रिजल्ट काफ़ी बुरे हैं पाकिस्तान के। तो इस वजह से शादाब और नवाज स्टैट्स ये बता रहे हैं कि उनको ऊपर भेजना चाहिए चौथे पांचवें नंबर पर, या हद हो गया छठे नंबर पर। तो इसलिए पाकिस्तान लास्ट इन कुछ मैचेस में इस तरह गया है। अच्छा, ये कहते हैं गौरव चौधरी साहब, रिजवान, शान या फ़खर ओपनर, बाबर, हैदर, नवाज, शादाब, इफ़ी, आसिफ। रिजवान, शान या फ़खर। सर गौरव चौधरी साहब, अब रिजवान नहीं ये हो सकता। अब अब तो नहीं हो सकता। अब ओपनर नहीं चेंज हो सकता पाकिस्तान के, अनलेस और अनटिल कोई इंजर्ड हो जाए। तो बिल्कुल। बात अच्छा आपकी जलाल, ठीक मेरा है। सवाल है आपसे। हम्म। मेरा सवाल है आपसे कि कि अगर लेट्स सपोज फखर ठीक हो जाता है, ठीक है, तो आप फखर को कहाँ पे देखते हैं? वन डाउन देख रहे हैं उसको? यार फ़खर का ना एक वन डाउन ही बनता है, ठीक है, वन डाउन ही बनता है फ़खर। एक और आइडियल सिनेरियो हो सकता है जो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, बल्कि वो मैं दिखा देता हूँ। आइडियल 11 अगर टीम हो जो हम लोग कह रहे थे, उसमें एक ही तब्दीली हो, मैं उसमें दो भी कर सकते हैं। एक तब्दीली अच्छा। तो ये है सिंपल कि हमने देखा कि पिछली जो पाकिस्तान अपनी एक्सपेक्टेड 11 खिला रहा है
उसमें 8वें नंबर पे आसिफ अली आ रहे थे, ठीक है। अब 8वें नंबर सही पे है, आसिफ अली के आने का क्या फ़ायदा है, कोई क्या नहीं सेंस है, नहीं, नहीं, ठीक है। नहीं है। हम्म, तो उसकी जगह बेहतर नहीं होगा कि हम मोहम्मद वसीम जूनियर को खिला लें ताकि हमें एक बॉलिंग सही है। ऑप्शन भी मिल जाए और वसीम जूनियर स्लाइटली बैटिंग भी कर लेता है। ऑब्वियसली उस तरह की हिटिंग नहीं है जिससे आसिफ की है, लेकिन आसिफ से भी हमें वो रिजल्ट्स तो उस तरह नहीं कंसिस्टेंटली मिलते। तो हम एक डिपार्टमेंट में पूरा स्ट्रॉन्ग क्यों ना कर लें कि लीथल डिपार्टमेंट हो जाए हमारा। यार नहीं, बिल्कुल लीथल हो। हमारा जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो यूं ही लीथल हो सकता है कि अगर हम 4 पेसर्स खिला लें। हम्म। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी ऑप्शन है कि आसिफ अली की जगह मोहम्मद वसीम को खिला रहे। पहले अगर न्यूजीलैंड वाला मैच में अगर अगर लेट्स सो हैदर अली परफॉर्म ना करते ना, तो फिर मैं कहता कि हैदर अली की जगह आप ले आए वसीम को। लेकिन हम्म। हैदर अली ने क्योंकि उसने छोटे सैंपल सेट पे अपनी इनिंग शो कर दी है, तो मेरे ख्याल में आपने मतलब सही किया है कि आसिफ अली की जगह वसीम को ले आए। तो नहीं। मैं इससे मतलब सेटिस्फाई हूँ। और दूसरी बात, आप जो डेप्थ की बात कर रहे थे, डेप्थ की सॉरी, पाकिस्तान बैटिंग की, वो जाहिर है जब नवाज ऊपर आ रहे तो उसके बाद ऑलरेडी हमारी बैटिंग लाइनअप की डेप्थ वैसी बढ़ रही है, तो वो उस तरह से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यार अब ये देखो ट्रिकी मामला है, जिस तरह मोहम्मद समीर साहब कह रहे हैं कि भाई आसिफ कभी भी चल सकता है। यार बिल्कुल कभी भी चल सकता है, और हम मानते हैं कि आसिफ की जो हिटिंग कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, वो पूरे जो टीम में सबसे ज़्यादा ही है, शायद क्लीन हिटिंग करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी बैटिंग ना यूटिलाइज होती है उस तरीके से, वो बहुत लेट आते हैं, और जब जल्दी आए तो वो उस तरह की बैटिंग करते नहीं हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली एक पूरा नंबर वेस्ट जाता है। पूरी दुनिया की अगर आप टीम उठा के देखो ना, 8वें 7वें 8वें नंबर पे ऑलराउंडर्स खेलते हैं, सही। कोई ऐसा ऑलराउंडर होगा जो बैटिंग ऑलराउंडर होगा, कोई ऐसा ऑलराउंडर होगा जो बॉलिंग ऑलराउंडर होगा। इस वजह से आसिफ कहीं ना कहीं टीम का बैलेंस ख़राब करते हैं। इफ्तिखार को प्रेफरेंस इस वजह से मिल जाती है क्योंकि इफ्तिखार बॉलिंग कर लेते हैं। और अब उमर एक और आर्गुमेंट बनता है कि पहले इफ्तिखार ऊपर बैटिंग कर रहे थे तो हमें समझ आती थी कि चलो आसिफ को हम एज अ फिनिशर खिला रहे हैं। अब पाकिस्तान टीम इफ्तिखार को एज अ फिनिशर हाँ, खिलाने का सोच रही है, तो क्या अब आप 2 फिनिशर खिलाते हो, वो अजीब सी बात थोड़ी सी हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल यार, आपका फिनिशर जो कि मतलब जो रोल आसिफ का है उस तरह का, तो सिर्फ मतलब टीम में सिंगल बंदा होना, एक बंदा होना चाहिए वो वाले रोल का स्पेसिफिक। तो वो मेरे ख्याल में अगर हम अपनी टीम को देखें तो हमारे पास है हैदर, उसने परफॉर्म भी किया है। हम्म। और बस इस पे मैं यही बोलूँगा, यही मेरा इस पे है। हाँ बाकी समीर एक और बात आपने अच्छी की है कि इफ्तिखार वाला जो रोल है वो हमने देखा एशिया कप में कुछ और था, और अब जो है आखिरी 2-3 मैचेस में वो थोड़ा सा चेंज हो गया, नीचे आ गया है वो। तो हम्म। वो भी थोड़ा सा आसिफ के रोल को थोड़ा सा वो उसको कर रहा है, क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वो वाला रोल। हाँ क्योंकि अब टेक्निकली पहले आसिफ 7वें पे आ रहा था, अब इफ्तिखार 7वें पे आ रहा है। हम्म, 8वें पे एक सोल बैट्समैन खिलाना, उसकी कोई सेंस नहीं बनती यार। देखो दिनेश कार्तिक को भी इंडिया आई थिंक 7वें पे ही खिलाता है, सही है। तो बिल्कुल। वही मेरा ख्याल है वही नंबर बनता है, उससे नीचे आपके ऑलराउंडर्स या बॉलर्स ही होने चाहिए। अच्छा वुडू पाक साहब क्या कहते हैं, बाबर, फ़खर, रिजवान। अच्छा आप भाई ये देखो, चाहते हम भी थे क्या फ़खर ओपनिंग करे ये हो नहीं सकता मेरी जान, अब बाबर और रिजवान ही हाँ, करेंगे। बिल्कुल तो ऐसा ही है। दिल को बहलाना है तो आप बहला लो जितना मर्जी बहलाना है, लेकिन होना यही है। बाकी टीम उनकी होना वही है, है, बिल्कुल ऐसा ही। हमारी आइडियल 11 वाली टीम है उनकी भी। बाबर, फखर, रिजवान, नवाज, शादाब, हैदर। अच्छा, ये नवाज और शादाब उस तरह ले आए, ठीक है। फिर हैदर आ गए, इफ्तिखार आ गए, नसीम आ गए, ठीक है। हाँ, वही उसी तरह का हिसाब है, ठीक हाँ है। बस फ़खर से ओपनिंग कराई है, बाकी इनका काम सही है। अच्छा अब ये हाँ, बाकी कमेंट्स बाकी भी मैं लेता हूँ। एक उमेर चेंज और हो सकता है इस टीम में, ठीक है। अब उस चेंज से क्या? होगा ये कि वो काफ़ी बड़ा चेंज हो जाएगा, उससे पाकिस्तान को काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरह हमने पहले एपिसोड में भी जिक्र किया कि पाकिस्तान की टीम हर उस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करती है जिसमें वो आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपेरिमेंट करती है। 92 के वर्ल्ड कप में इमरान खान ने वन डाउन में आके बैटिंग की, वो पाकिस्तान जीता। 99 के वर्ल्ड कप में अब्दुल रज़ाक आए, 2009 के वर्ल्ड कप में शाहिद अफरीदी वन डाउन आए। अब तीसरे नंबर पे हमने देखा है कि शान तो स्ट्रगल कर रहा है, फ़खर ने भी कोई उसकी कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, वो भी स्ट्रगल ही कर रहा था। इसी वजह से वो टीम से सारे कह रहे थे उसको बाहर निकालो बाहर हाँ। निकालो। अच्छा अब यहाँ पे एक कंटेंशन आ जाती है ना, शायद आप ये भी कर सकते हो, आप शान और फ़खर को प्लेइंग 11 में खिलाओ ही ना, ठीक है।
आप प्रमोट करो शादाब खान को तीसरे नंबर पर, ठीक है, और आप आसिफ अली को खिला लो इंस्टेड ऑफ शान और फखर एट नंबर 7। क्या कहते हो? या नंबर 8 जो भी बनता है आपका। यार आप कह रहे हैं शादाब को वन डाउन खिला दे। शादाब वन डाउन खिला दो और शान और यार फखर की वैसे जगह, वो शान भी की जगह हाँ बेसिकली हाँ इनमें से किसी एक की जगह पर आप आसिफ अली को आप ले आओ। मैं समझ गया हूँ बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि वन डाउन शादाब आ जाए और शान फखर की जगह आसिफ आ जाए। हाँ वैसे अच्छी ये वाली सजेशन थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स है। इस पे लेकिन इसमें मैं ये बोलूंगा जलाल, अगर शादाब वन डाउन आते हैं, प्लेयर तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक इशू हो सकता है। इशू ये हो सकता है कि अगर हमारा टॉप ऑर्डर थोड़ा कोलैप्स कर गया, जिस तरह बाबर और एकदम शादाब आउट हो गया, तो फिर हमारा मिडिल ऑर्डर ना थोड़ा थोड़ा नहीं काफी प्रेशर में आ जाएगा। क्योंकि शादाब का एक रोल जो है ना, हम्म वो काफी वाइटल रोल है। एज अ मतलब कि जो भी खेल रहे होते हैं मिडिल ऑर्डर, उनको पता होता है यार कि नीचे शादाब है, तो वन डाउन आके थोड़ी रिस्क हो जाएगी, थोड़ी एग्रेशन हो जाएगी। यार लेकिन अब मेरा बाकी इसमें एक आर्गुमेंट है। आप देखो ये मेरा लास्ट पॉइंट है। न्यूजीलैंड वाला फाइनल देखो, उसमें क्या हुआ कि शान तीसरा नंबर पाकिस्तान का एशिया कप से लेके अब तक नॉन एग्जिस्टेंट है, ठीक है, वहां से कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, अगर आती भी है तो वो मैच विनिंग कॉज में नहीं आ रही। पिछले मैच में शादाब यूटिलाइज ही नहीं हुआ ना, आई थिंक न्यूजीलैंड वाला जो फाइनल था उसमें शान ने आके मैच फंसा दिया था, हाँ ठीक है। अब मेरा पॉइंट ये है कि आपको तीसरे नंबर पे एक इन्फोर्सर चाहिए जो आए, और क्योंकि बाबर और रिजवान ज़्यादा टाइम लेते हैं, तीसरा नंबर वाला भी आके अगर उसी तरह बैट करेगा, फ़खर को क्यों प्रेफरेंस की लोग बात कर रहे हैं शान के ऊपर कि फ़खर से एक्सपेक्टेशन है कि वो आके मारेगा, लेकिन फ़खर तीसरे पे आके मारता नहीं है उसका रिकॉर्ड ये बताता है कि वो मारता नहीं, वो स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। तो आप हाँ शादाब को तीसरे पे भेज के आसिफ को नीचे ऐड कर सकते हो, हम्म, ये मेरा एक आर्गुमेंट हो सकता है। बाकी तो आई थिंक अह, यही है। हम्म, कमेंट लेते हैं भाई इधर। हाँ नहीं इस पे मेरा वही पॉइंट है जलाल। मतलब आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, मैं मतलब वो नहीं कह रहा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर शादाब ऊपर आएंगे ना वन डाउन, तो थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर आ जाएगा नीचे, अगर लेट्स सपोज दोनों आउट हो जाते हैं। वो भी कंडीशनल, अगर मैं इस तरह बात करूं कि अगर शुरू में आउट हो जाता है, लेट्स हम्म सपोज आपके बैट्समैन पहले मतलब 3-4 ओवर में आउट हो जाता है, तो उससे खैर थोड़ा है खैर। नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन ये प्रेशर ऑन पेपर है, मैं यही कह रहा हूँ, ये डिसीजन मुश्किल है, थोड़ा सा रिस्की है, हाँ लेकिन ये वो आउट ऑफ द बॉक्स वाला है कि अगर आपका तीसरा नंबर भी परफॉर्म करना शुरू कर देता है ना, तो फिर पाकिस्तान की बल्ले हाँ बल्ले हाँ हो हाँ, जाएगी, ठीक है, वैशी हो जाएगा फिर बिल्कुल। वैसी टीम हो हाँ जाएगी। हाँ, सही बल्ले है। बल्ले हो, ये बात सही है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। SS98 कहते हैं कैन हाँ हाँ पाकिस्तान गो विद वसीम, नसीम, शाहीन एंड हारिस एंड ड्रॉप वन फ्रॉम हैदर आसिफ। बिल्कुल सर, हम भी यही बात कर रहे हैं। अब हैदर ने क्योंकि लास्ट मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, तो वो बड़ी क्रूशल थी, अदरवाइज उन्होंने ही बाहर होना था। लेकिन अब लग रहा है कि आसिफ का ज़्यादा चांस है अगर आपने वसीम को खिलाना है। और उमर, एक बात ये है कि बाबर का बड़ा कॉन्फिडेंस है वसीम जूनियर के ऊपर, हम्म, तो ये एक चीज़ है, हो सकती है कि बाबर हाँ शायद हाँ, ये कंसिडर चीज कर मैंने रहा भी हो। नोट की है, सही कह रहे हो। हाँ नहीं नहीं, ये चीज मैंने भी नोट की है। लेकिन यार जलाल, बाबर ज्यादा उसको एज अ थर्ड सीमर ही रख रहा है, ये भी मेरे वैसे लग रहा है मुझे, है हाँ, अब ना। देखते हैं वार्म उसको अप एज अ में फोर्थ कुछ ट्राई उस करते तरह हैं कि से नहीं। ऑप्शन नहीं। हाँ। अब जो आपको याद होगा, आमिर जमाल जो मैच खेला था, एक तो पहला खेला था, फिर जो नहीं जो फोर्थ और फिफ्थ खेला था ना, हाँ मतलब कि फिफ्थ। जो लास्ट उसमें खेला था, उसमें उसमें बाबर ने दोनों को एज अ मेन सीमर्स खिलाया था, है ना। हाँ ये तो, उस टाइम पे खैर हसनैन और नसीम अवेलेबल भी नहीं थे, बट हाँ दहानी और हम्म। हारिस तो खेल ही सकते थे, लेकिन स्टिल। अच्छा, ANZ कहते हैं मुझे लगता है बाबर और रिजवान को तो मुझे ये लगता है एटलीस्ट। बाबर के शायद माइंड में उस तरह, मोहम्मद वसीम ने ये बात की थी, आपको याद होगा जब वो इंटरव्यू दिया था, उन्होंने हम्म। बात की थी फोर्थ सीमर की, लेकिन बाबर के एंड से इस तरह नहीं सुनी अभी तक। खैर देखते हैं। अच्छा, ANZ का कमेंट पढ़ रहा था कि वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि बाबर और रिजवान को एटलीस्ट 60 का पावर प्ले करना चाहिए, वरना वही 40-50 का पावर प्ले और फिर मैच बोरिंग हो जाएगा 150-160 वाला। यार बात तो ठीक है, लेकिन 60 ना भी करें, 50 ही कर दें 50 ही कर दें भाई,
40 तो कुछ ना कुछ करके हो ही जाते हैं, पता नहीं ये 40 पे क्यों हमारी टीम की उतना 40 का फिगर क्यों पसंद आ गया। गौरव साहब कहते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में रोज़ एनालिसिस होता है और ऑस्ट्रेलिया में आसिफ के आते ही शॉर्ट बॉल मिलेगी क्योंकि वो ओवर पिच को मारता है बस। अच्छा, अब जलाल मजे की बात ये है ना, इन्होंने आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, मुझे लगता है आ रही है लेकिन लैग आ रहा है। मैं आपको मैसेज कर देता हूँ कि आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल जी आ रही है। अच्छा, लैग तो नहीं है? अब बोलें आप, लैग आ रहा है आई थिंक, आप अब बोलें, मैं थोड़ा चुप होता हूँ। हाँ हाँ, मैं कह रहा था, आ, अच्छा नहीं, वो इनका वो कमेंट पढ़ा तो जैसे ये कह रहे थे कि 60 का पावर प्ले करना चाहिए। बात तो जेन्युइन है, हम भी यही कह रहे हैं, लेकिन अब वो जिस तरह जो सिनेरियो बन गए, क्योंकि पाकिस्तान ने 100 रन मार दिए आखिरी 10 ओवरों में, तो मेरे ख्याल में अब बाबर और रिजवान को और कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि 50 से कम भी अगर हम करें तो खैर है। अबे यार, अब तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अब हम जल्दी आउट भी हो गए तो नीचे हैं लड़के संभालने के लिए। वर्ल्ड कप क्रिकेट में रोज़ एनालिसिस होता है और ऑस्ट्रेलिया में, अच्छा ये तो पढ़ लिया था। गौरव चौधरी साहब कह रहे थे कि जी आसिफ को शॉर्ट बॉल्स मारेंगे। ट्रियात सिंह ट्रायात सिंह तिरात सिंह सॉरी टिरात सिंह, अगर मैं आपका गलत नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ सर करेक्ट कर दीजिएगा। सर इंडिया को देखते हैं, सूर्या के बारे में बताएं। बिल्कुल सर, सूर्या सर के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया है पहले भी कि सूर्या और रिजवान के बारे में शायद हमने डिस्कस किया था कि इन दोनों में से नंबर वन, ट्रूली नंबर वन प्लेयर कौन सा है। तो उमैर ने एक बड़ा अच्छा आर्गूमेंट ये रेस किया था कि यार देखो, रिजवान का नो डाउट इनसेन कंसिस्टेंसी चल रही है टॉप ऑर्डर में, बट सूर्या मिडिल ऑर्डर में आके मैच विनिंग परफॉर्मेंस देना T20 में वो बहुत बड़ी बात है। तो वही बात है सर, टॉप वर्ल्ड क्रिकेट का इस टाइम के ऊपर टॉप बैटर ही है। अच्छा इसमें क्या है, SS98 साहब, द बेस्ट पाकिस्तानी 11 बाबर, रिजवान, फ़खर, नवाज़, इफ्तिखार, शदाब, आसिफ, वसीम, शाहीन, हारिस और नसीम। अच्छा इन्होंने हैदर को बाहर कर दिया। हैदर और आसिफ में से जो है ना वो ऑप्शन है, ठीक है ये भी सही है, सही हो गया। वुडू पाक क्या कहते हैं, भाई PCB से बात करो, रिजवान बहुत स्लो मोशन में खेलता है, फ़खर से ओपन करवा लो। यार बड़ी बात की है सर, हमने बड़ी बात की है, बट हो नहीं रहा, या ना होना है, अब वर्ल्ड कप के बाद ही होना है जो होना है। अच्छा जी, गौरव चौधरी साहब कह रहे हैं मैं उमैर भाई से सहमत हूं, अगर ओपनर जल्दी आउट हो गए तो सिर्फ पावर हिटर बचेंगे तो कहीं बैटिंग कोलैप्स ना कर जाए। बिल्कुल सर, ये बात भी जेन्युइन है, जेन्युइन बात है, इस पर कोई डाउट नहीं है। शादाब को तीसरे पे खिलाने की आप ये बात कर रहे हैं कि ये मसला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जी, अच्छा आवाज आ रही है जलाल आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। हेलो। अच्छा, वो ऊपर में एक देख रहा था कि वो बात कर रहे थे, गौरव बात कर रहे थे आसिफ अली के उसके ऊपर ना, बैटिंग के ऊपर एनालिसिस पे, तो उस पे वो बात याद आई, आपको याद है जलाल? ये बात हमने भी की थी कि आसिफ स्पिनर को नहीं खेल सकता, तो एक वो भी उसका फैक्ट है। मतलब कि ना जो हम्म, मतलब जो सबको पता है, तो हो सकता है वो भी एक थोड़ा क्रिटिकल हो जाए उसकी उसकी सिलेक्शन पे, है ना? बिल्कुल हो सकता है, और ये आपने बहुत प्यारा पॉइंट रेस किया। कल बैठ के मैं स्टैट्स देख रहा था कि जो ज़बरदस्त काम पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किया, वो क्या किया कि हैदर अली स्पिनर्स को, कि बेहतर स्ट्राइक रेट है स्पिनर्स के ख़िलाफ़ उसका, ठीक है, वो एग्जैक्ट फिगर्स मैं मुझे याद नहीं रहा अच्छा, कि मैं यहाँ पे लिख सही लेता। सही। स्पिनर्स के अगेंस्ट हैदर का ना पेसर से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है। ऑन दी अदर हैंड इफ्तिखार का पेसर पे ज़्यादा सही। स्ट्राइक रेट है, स्पिनर्स पे कम है। तो पाकिस्तान ने हैदर को उस टाइम पे भेजा जब स्पिनर्स लगे हुए थे, और इफ्तिखार को उस टाइम पे भेजा जब पेसर लगे हुए थे। तो शायद आसिफ के साथ भी अगर यूटिलाइज करना है तो उसको सिचुएशन के हिसाब से भेजना पड़ेगा
तो बेहतरीन हिसाब हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, नहीं नहीं, सही कह रहे हैं। अच्छा, मिस्टर गैम्बलर कह रहे हैं कि व्हाट इफ वाली बात है कि रिजवान इंजरी हो तो माय प्लेइंग 11 वुड बी बाबर, फखर, शान, हैदर, नवाज, कीपर बैटर, अच्छा। खुशदिल, इफ्ती और आसिफ। इफ्ती और आसिफ में से उन्होंने चॉइस दी है शदाब, शाहीन, नसीम और राउफ। मतलब कीपर बैटर तो सिर्फ मोहम्मद हारिस ही है, और वो भी मसला ये टॉप ऑर्डर बैटिंग करते हैं। तो खुश लेकिन वो इनकी लाइनअप पे जलाल एक चीज हो रही है, जो मिस्टर गैम्बलर भाई आपकी जो खुशदिल को खिला रहे हैं ना कीपर बैटर। नहीं, खुशदिल देखिए को नहीं ये अगर ये कीपर बैटर मैच से खिला रहे, पहले। ये खुशदिल को सेपरेटली खिला रहे हैं। 5 6 अच्छा, 7 सेपरेट है 8 9 फिर 10 सही। 11। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है मिस्टर गैमलर्स भाई, अगर आपने करना है ना तो खुशदिल और आसिफ में से ऑप्शन आपको लेनी चाहिए इंस्टेड ऑफ इफ्ती और आसिफ, क्योंकि इफ्ती आपको बॉलिंग में ऑप्शन दे देता है। तो आसिफ और खुशदिल में से एक को होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये मेरे राय है। तीरथ सिंह कह रहे हैं इंडिया के बारे में कुछ बात करो। सर इंडिया के बारे में ही बात कर रहे हैं सर, ये जो टीम हम खिलाने लगे हैं ये इंडिया के अगेंस्ट खिलाने लगे हैं। पाकिस्तान की ये वो टीम है जो इंडिया के अगेंस्ट खेलेगी। हमारी, अगर हम हो तो हम, हमारी आइडियल ये बनती है, लेकिन यार पॉसिबल वो 11 ये